जय माता दी आप सभी को। आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें संदेश के अलावा कुछ बातें आप सबके साथ करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरी बात को समझ पाएंगे या नहीं, या मैं अपनी बात बता पाऊंगी ठीक से या नहीं। माता रानी कृपा करे। मैं आज मंदिर गई थी और मैंने ना देखा विभिन्न प्रकार के लोगों को, बहुत सारी चीजें होते देखी मैंने मंदिर में आरती के दौरान, माँ के आरती के दौरान। मैं उसकी पूरी अनुभूति आप लोगों को बताऊंगी, कभी और बताऊंगी जो मैंने फील किया वहां पर। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, मैं माता रानी से कुछ पाने की चाह में और कभी कभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु कुछ लोग ना बहुत कुछ गलत भी कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा कर जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैं वहाँ खड़ी थी ना, मुझे एक ही बात की अनुभूति हुई, एक ही चीज़ का एहसास हुआ, वो परम शक्तिशाली है, वो शक्ति है, हर तरह की शक्ति वो शक्ति है। वहीं से शक्ति की उत्पन्न शक्ति वहीं से उत्पन्न हो रहा है। अब उस शक्ति की जो उत्पत्ति वहाँ से हो रही है, उसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है, ये करने वाले पर है, ये करने वाले पर आश्रित है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन वो जो दे रही है ना, वो बड़े प्यार से अपने बच्चों को दे रही है। और वो जिस बच्चे के साथ खड़ी हो गई ना, तो ये मान लीजिए कि उसके पास सारी शक्ति है। मैं ये बात आप लोगों को बस इसलिए बताना चाहती हूँ कि यदि आप डरते हैं किसी भी चीज़ से, अंधेरे से, रात से, या आपके जीवन का कोई डर है, एनी ऑफ योर फियर्स, हो सकता है वो किसी चीज़ को फेस करने का डर हो, किसी को एग्ज़ाम का डर होता है, किसी को अपने बिजनेस के फेल होने का डर होता है, किसी को फेल रिलेशनशिप्स का डर होता है, किसी को कुछ पुराने इंसिडेंट के कारण डर होता है कि फ्यूचर में भी वैसा ना हो जाए। कुछ लोगों को दूसरों की पूजा का भी डर होता है। डर कितने प्रकार के हैं, उसकी जितनी व्याख्या करें कम है, लेकिन इन सब डर का जवाब एक ही है, माँ भवानी, माँ काली। मैं सच कहूँ ना तो मुझे माँ के कितनी सारी चीज़ें होती हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना नहीं पता उनके कितने रूप होते हैं। काली होती है, महाकाली होती है, क्या होती है मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो एक शक्ति है, वो मेरी माँ है, और उनके रहते ना, उनके होने के कारण कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रयास करके देख ले, कुछ नहीं कर सकता। ये घमंड या अहंकार नहीं है, ये विश्वास है, और अटूट विश्वास है। और मुझे पता है यही चीज़ आप सब में भी होगा, होना भी चाहिए। अगर अच्छे लोगों में विश्वास नहीं होगा तो ये दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वो जगत जननी ना अच्छे लोगों के साथ तो हरदम है, बुरे लोगों के साथ जब रह रही है, बुरे बच्चों की भी जब देख रेख कर रही है, तो अच्छे बच्चों की क्यों नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, माँ की बहुत सारी दुआएं भेज रही हूँ, और सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप टूट भी गए हो ना, फिर भी खड़े हो जाओ, एक बार और खड़े हो जाओ। अपने दिन की शुरुआत जब सुबह आँख खोलते हो ना, मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरी तो माता की कृपा से ऐसी आदत हो गई है, मैं सुबह उठकर सीधे मंदिर के पास जाती हूँ जो घर पर है, और माँ को बाहर से प्रणाम करती हूँ। और जब तक मुझे माँ की आंखें दिख नहीं जाती, मेरा चैन नहीं आता, और मैं एक बार देख लेती हूँ। और आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, बहुत सारी पूजा पाठ भी कर लेते हो, मैं शायद नहीं करती हूँ। थोड़ी बहुत की तो की, किसी दिन किया, किसी दिन नहीं, पर हाँ, माता से प्रेम और माता से बातचीत करना, आते जाते ठीक हो ना माँ, या फिर सुन नहीं रही हो मेरी, या किसी दिन लड़ाई भी हो जाती है, बस इतना ही होता है, यही होता है। मैं ज़्यादा पूजा नहीं कर पाती, टाइम नहीं है, या फिर पता नहीं, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर इतना है कि लाइफ में मेरे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं सुनाऊंगी आप लोगों को तो आप हैरान हो जाओगे कि इतने आराम से बोल रही है और इतनी सारी चीज़ें हैं। तो सबकी लाइफ में होता है, कोई बात नहीं। कुछ लोगों के में ज़्यादा होता है, और जिसके में जितना ज़्यादा होता है ना, वो माता के उतने निकट जाता है। ये मेरा, मुझे ऐसा अब लगने लगा है देख कर चीज़ों को। वो विकराल है, क्रोध धारण करती है जब उनके बच्चों को कोई तंग करता है। आपको कोई तंग करेगा तो वो उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए वो भजन सुना होगा ना आप सबने कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो बस छोड़ दीजिए उन पर, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। और हाँ, हर सैटरडे हो सके तो माँ के लिए ना, देखिए हम सबको क्या करना चाहिए पता है, एक आदत बनानी चाहिए कि माँ के पास ना जाने की आदत, चाहे हफ्ते में एक दिन जाए, सैटरडे के सैटरडे जाए, या फिर हर दिन सुबह जाए, ठीक है। और हो सके ना तो
आप सैटरडे को माँ के लिए कुछ स्पेशल ले जाइए, बर्फी ले जाइए, फूल ले जाइए, या कुछ भी, एक रोज ही ले जाइए प्रेम से। नियम कानून में आप जाइएगा तो बहुत सारे नियम कानून, और मुझे नहीं पता, उसकी जानकारी नहीं है, तो मैं वो सब पे आपको क्या बोलूँ जो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भक्ति भाव से कुछ तो एक ले जाइए, हफ्ते में एक दिन सही कुछ अपने से बना कर ही ले जाइए। और माँ आएंगी, वो ग्रहण करने भी आएंगी, उसी मंदिर में आएंगी जहाँ आप जा रहे हो। भरोसा रखना बस इस बात का। आप जाओ, माँ की सेवा करो, और माँ आपको ना उस शिखर, उस ऊंचाई पर ले जाएगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो भी उनके चरणों की सेवा करो, तो वो ना ऑटोमेटिक आपको इतनी बुद्धि देंगे कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे। जय माता दी, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।